मैं हमेशा से ही तंत्र विद्या पर यकीन करता था, जादू टोने पर यकीन करता था, भूत प्रेत आत्माओं पर यकीन करता था। मैंने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है। मैं आत्माओं की आहट को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं एक आम जिंदगी जीता हूँ, जैसे कि हर इंसान जीता है। मैं एक मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हूँ और हाल ही में मेरा ट्रांसफ़र हैदराबाद हुआ है। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। मेरे बॉस ने बताया कि ऑफिस से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा घर है। उस घर में एक बूढ़ी औरत और उसका पति रहते हैं। तुम वहाँ रह सकते हो, उनसे जाकर बात कर लो। मैं उस घर में गया था। मुझे वहाँ वो बूढ़ी औरत मिली। मैंने उससे कहा कि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ। आपका जो भी किराया होगा वो मैं आपको हर महीने दे दूँगा। उस औरत ने कहा ठीक है, आप यहाँ रह सकते हैं। जैसे ही मैं उस घर के अंदर गया, मैंने एक अजीब सी ताकत को महसूस किया, एक अजीब सी चीज़ को। मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि इस घर में कुछ और भी है। उस बूढ़ी औरत का पति हमेशा बीमार रहता था। कह सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल जी रहा था। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे पति पिछले कई सालों से बीमार हैं, उनकी हालत में कोई बदलाव नहीं आता। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया था, पर कुछ भी नहीं बदला। मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या आपने डॉक्टर्स के अलावा कभी किसी और की मदद लेने के बारे में नहीं सोचा? मेरा मतलब है कि आपके पति पिछले कई सालों से बीमार हैं, तो हो सकता है उनके बीमार होने के पीछे कोई और वजह हो, कोई बुरी आत्मा या फिर कुछ और। क्या आपको ऐसा कभी नहीं लगा? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, नहीं, मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं लगा, और ना तो मैंने ऐसा करने के बारे में सोचा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पति के बीमार होने के पीछे ऐसी कोई वजह होगी। मैं मुस्कुराया और अपने कमरे में चला गया। जब मैं कमरे में पहुंचा तो वहां मुझे एक अजीब सी खुशबू मिल रही थी। मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि खेल शुरू हो चुका है। मैं हर रोज़ ऑफिस जाता था और लौटकर उस घर में वापस आ जाता था। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था, मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस उस घर में आया तो मैं एक लगातार बैठकर अपने कमरे में काम कर रहा था। देखते ही देखते रात के 2 बज गए। अचानक मैंने फिर से उस खुशबू को महसूस किया। मुझे समझ में आ गया था कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। अचानक लाइट्स अपने आप ख़राब होने लगी और मेरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अपने आप बंद हो गया। ये सिलसिला लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। मैं अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला। मैं वहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद सब कुछ ठीक हो गया। उस दिन भी मैंने इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये जो कुछ भी है मेरे सामने ज़रूर आएगा। अगले दिन उस बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा कि मेरे पति की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो तुम घर पर अकेले ही रहोगे, इसलिए घर का ख्याल रखना। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं ध्यान दूँगा, आप जा सकती हैं। उसके बाद मैं ऑफिस चला गया। शाम के वक्त जब मैं ऑफिस से घर आया तो मैं अपने कमरे में ही था। रात के वक्त मैं एक मूवी देख रहा था। अचानक मुझे नींद आने लगी तो मैं चुपचाप जाकर लेट गया। कुछ ही देर के बाद अचानक मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। साफ पता चल रहा था कि घर में कोई और भी मौजूद है। मैं अपने कमरे से बाहर जाने के बारे में सोच रहा था। अचानक मेरा दरवाज़ा अपने आप खुल गया और मैंने देखा कि वहाँ पर एक
परछाई थी और वो परछाई एक औरत की थी। मैंने उसे देखकर कहा, कौन हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वो वहाँ से गायब हो गई और मुझे ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे ये सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि मुझे उस आत्मा से डर भी लग रहा था, क्योंकि वो कोई बुरी आत्मा या कोई शैतान हो सकता था। मुझे हंसने की आवाज़ फिर से सुनाई दे रही थी। इसलिए मैं दूसरे कमरे में गया। वहाँ जाने के बाद भी मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हंसने की आवाज़ हर जगह से आ रही थी। कुछ देर बाद अचानक एकदम शांति हो गई। जब सब कुछ ठीक हो गया तो मैं वापस अपने कमरे में चला गया और चुपचाप सो गया। अगले दिन मैं रोज़ की तरह ऑफिस गया और शाम को वापस घर आया। मुझे इस बात की उम्मीद थी कि शायद आज मुझे वो औरत फिर से दिखाई देगी, इसलिए मैं रात भर जगा रहा। रात के जब 2 बज गए तो मैंने कुछ आवाज़ें सुनी, किसी के चलने की आवाज़। मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि घर में कोई और भी है जो यहाँ वहाँ घूम रहा है। कुछ देर के बाद मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई दीवार को तोड़ रहा है। मैं अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गया। वहाँ भी कोई नहीं था। अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे कानों में बोल रहा हो, खजाना खजाना खजाना। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ देर बाद मुझे दरवाजे पर वो औरत दिखाई दी जिसे मैंने पहले भी देखा था। मैंने उस औरत से कहा, कौन हो तुम? इस बार तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। उस औरत ने कहा, मुझसे वादा करो, जो मैं मांगूंगी बदले में वो तुम दोगे। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं तुमसे किसी तरह का कोई वादा नहीं करूँगा। अचानक वो औरत वहाँ से गायब हो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये एक पहेली की तरह था। जब मैंने दीवार पर देखा तो वहाँ खजाना लिखा हुआ था। मैंने चारों तरफ देखा, हर दीवार पर खजाना लिखा था। मुझे इसका मतलब भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं वापस अपने कमरे में गया और चुपचाप सो गया। अगले दिन मैं रोज़ की तरह ऑफिस चला गया और शाम के वक्त जब मैं वापस घर आया तो अचानक मेरी आंखों के सामने से सब कुछ बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अतीत में चला गया हूँ। घर का पूरा नक्शा ही बदल गया था। वो एक पुराने घर जैसा हो गया था, जैसे सारी चीज़ें कई साल पुरानी हैं। अचानक मेरे सामने कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी। मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने देखा कि एक आदमी मास्क लगाकर घर के अंदर आया और वहाँ एक औरत भी थी। वो आदमी उस औरत से कह रहा था कि मुझे अपने घर में छिपा लो, पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं एक चोर हूँ लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बस मुझे अपने घर में छुपा लो। उस औरत ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जाकर छुप जाओ। वो आदमी अंदर चला गया और वहीं छिप गया। कुछ देर के बाद वहाँ पुलिस वाले आए। उन्होंने उस औरत से कहा कि क्या कोई आदमी मास्क लगाकर आपके घर में आया है? उस औरत ने कहा, नहीं, मेरे घर में कौन आएगा?
इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। वैसे हुआ क्या है? पुलिस वालों ने बताया कि एक आदमी ने 2 मर्डर किए हैं और एक आदमी का पूरा खजाना लूटकर वो गायब हो गया है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। वैसे अगर वो आपके घर में नहीं आया है तो आप अपने दरवाजे खिड़की सभी बंद कर लें, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक है। ये कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले गए। वो औरत फिर से उस चोर के पास गई। उसने कहा कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने 2 आदमियों का खून किया है, तुम एक बुरे इंसान हो। उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने वो गलती से किया, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। वो मुझे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे थे, मजबूरन मुझे मारना पड़ा। वैसे मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, तुम इस खजाने को छुपा लो जो मेरे पास है। उस औरत ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं छुपाऊंगी। वो बार बार गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, प्लीज़ इसे अपने पास छिपा लो। उस औरत ने दीवार को तोड़कर वो खजाना उस दीवार में डाल दिया। जब वो चोर वहाँ से चला गया तो अगले दिन पता चला कि पुलिस वालों ने उस चोर को गोली मार दी। जब ये बात उस औरत को पता चली तो उसने सोचा कि इस खजाने को मैं किसी अच्छे काम में लगा दूंगी। इस तरह उस चोर की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। अचानक मेरी आंखों के सामने से फिर से सब कुछ बदल गया। मैंने देखा कि वो औरत अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी और अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ और वहीं उसकी मौत हो गई। वो खजाना उस दीवार में उसी तरह रह गया। मेरी आंखों के सामने से फिर से सब कुछ बदल गया। वो घर पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया जैसा था। मैं उस अतीत से निकलकर वापस वर्तमान काल में आ गया था और जब मैं आगे बढ़कर अपने कमरे में जाने लगा तो अचानक वो औरत मेरे सामने आई। उसने मुझसे कहा, मैं यही वादा तुमसे चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम ये सब कुछ किसी को ना बताओ। और वो बूढ़ा आदमी जो बीमार है, जिसके घर तुम रहने आए हो, वो मेरा बेटा है। मेरी मौत उस कार में हो गई और मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। और वो चोर, वो भी मारा गया था और उसकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिली थी। इसलिए उसने मेरे बेटे को शाप दे दिया। मेरा बेटा उस चोर की वजह से बीमार है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम उस खजाने को किसी अच्छे काम में लगा दो, जिससे उस चोर की आत्मा को मुक्ति मिल जाए और मेरी आत्मा को भी। ये कहकर वो औरत वहाँ से गायब हो गई। मुझे फिर से वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई मेरे कानों में बोल रहा हो, खजाना खजाना खजाना। मैं उस आवाज़ के पीछे पीछे चला गया और मैं एक कमरे में पहुंचा। मैंने एक दीवार को तोड़ दिया और उसमें मुझे खजाना मिला। मैंने उस खजाने को एक अच्छे काम में लगा दिया, वो पूरा पैसा। और कुछ दिन बाद उस बूढ़ी औरत का मुझे फ़ोन आया। उसने कहा कि उसके पति की तबीयत काफ़ी ठीक हो गई है, इसलिए वो वापस घर आना चाहती है। मैंने उससे कहा, हाँ, आप घर आ जाइए, मैं यहीं हूँ। कुछ दिन बाद वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल ठीक हो गया था और वो बूढ़ी औरत बहुत खुश थी। मुझे भी इस बात की खुशी थी कि यहाँ जो आत्मा थी या जो कुछ भी हुआ था, वो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। हाय एवरीवन, मैं हूँ खबरी पर खबरी यूनाइट के साथ। अनवर किस तरह करता है एक शैतान से दोस्ती और क्या है उस शैतान के इरादे, जानने के लिए कहानी सुनिए द डेविल, सिर्फ और सिर्फ खबरी ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करो और खबरी ऐप को इंस्टॉल कर लो। उसके बाद द एनिमेशन फीवर को फॉलो कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। जो कमेंट्स मुझे पसंद आएंगे लाइव आने पर मैं उनके फ़ोन कॉल्स सबसे पहले लूँगा। और बात करते हैं इस वीडियो की, तो उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर भी कर देना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर,
सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।